अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ दौर से गुजरते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज लाइफ आती है, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ आती है। तो हम ट्रैवल करते हैं अपने गांव से सिटी की तरफ, सिटी से फिर किसी बिग सिटी की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो इशू हमारा ये आ जाता है यहाँ पर कि हम वहाँ के लोगों के मुताबिक अपने आप को किस तरह से अडॉप्टिव बनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानी आए और हम अपने उस काम पे फोकस कर सकें, ना कि उन लोगों के रवैयों के ऊपर, उन लोगों की मुख्तलिफ किस्म के कल्चर की नेगेटिव बातों के ऊपर या पॉजिटिव बातों के ऊपर कि वो लोग कैसे हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये एक इंतहाई अहम तरीन जिससे मामलात हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हम फेस करते हैं। और हम अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो इस वजह से अपने टारगेट्स को टच नहीं करते, अपने टारगेट को फोकस नहीं करते और अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मिसाल देता हूँ, जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल है कि मुझे याद है मैं अपने गांव में स्कूल में पढ़ा करता था, तो वहाँ पर हमारे गांव के ही बच्चे हमारे साथ उठते बैठते थे, खेलते थे। तो हमारी अपनी एक कंपनी थी और पूरा कल्चर भी हमारा, लैंग्वेज, माँ बाप का रिलेशंस, वहाँ पे अंकल ताया चाचू, ये जितने भी हमारे रिलेशन थे, क्लोज रिलेशंस, वो उसी गांव में थे। तो बहुत इजी था वहाँ पे रहना और अडॉप्टिव उन चीज़ों को अडॉप्ट करना वाज वेरी वेरी इजी फॉर मी। बट जैसे ही टाइम गुजरा तो वहां से मैं ट्रांसफर हो गया कॉलेज लाइफ के लिए, एक सिटी में हम गए, वहां पे पढ़ा करते थे। तो वहां पर डाइवर्स विलेजेस के लोग और स्टूडेंट्स वहां पे थे। अगर आप शॉप पे जाते थे तो वो शॉप जरूरी नहीं है कि शॉपकीपर उसी ही सिटी का है, वो किसी और गांव का था। इसी तरह से होटल वाला किसी और गांव से था। और अब क्या था कि उस कॉलेज में जो स्टूडेंट थे वो भी डिफरेंट विलेजेस से, डिफरेंट गांव से आए हुए लोग थे और स्टूडेंट्स थे। तो लिहाजा वहाँ पर कल्चर, डिफरेंट कल्चर था उनका, उनके साथ हमें आगे बढ़ना था। तो मसाइल बड़े क्रिएट होना शुरू हो गए। फिर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में गया। यूनिवर्सिटी लाइफ में ये हुआ कि वहाँ पे एक क्लोज नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोविंसेस से भी लोग थे, डिफरेंट कल्चर के, बिल्कुल अपोजिट कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे मिले। और अगर आप बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में हम गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बड़ी लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। अब मसला क्या आता है कि अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा अगर टारगेट स्टडी है, एजुकेशन है, डिग्री हंट करना है, रिसर्च को हंट करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इन मसाइल को कैसे फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिन चीजों को जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, वो यही सीखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ होते थे, मेरे कुलीग्स, मैं उनको देखता था, वो मैक्सिमम टाइम, मेजॉरिटी टाइम इस बातों पे लगाते थे कि फलां ठीक नहीं है, फलां लोग ठीक नहीं है, लिहाजा उनकी ये नेगेटिविटी है, ये पता नहीं लिस्ट बना के रखते थे कि उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, लिहाजा ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो वहां पे थे, क्योंकि मजबूरी है कि डिग्री आपको करनी है। आपको किस तरह से बिहेव करना है, देखिए, हर सोसाइटी के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, अगर आप अपनी फैमिली को भी उठा के देख लेंगे, छोटे से गांव को भी उठा के देख लेंगे, उसमें खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। जब आप किसी टारगेट को अचीव करने के लिए जाते हो, मीन के किसी टारगेट को हासिल करना है, टारगेट ओरिएंटेड हो कि आपने डिग्री को हंट करना है, उसको मैक्सिमम किस तरह से बेस्ट हंट कर सकते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल डाइवर्स लोकेशन पे है, जो कि आपके गांव की, आपके कल्चर के बिल्कुल अपोजिट जगह पे वो एग्जिस्ट करती है। तो आपको वहां के लोगों की पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करना है। कैसे? मिसाल के तौर पर बहुत से फेलियर्स आपके सामने आते हैं जो कि आप नापसंदीदा समझते हो, उन चीजों को, उन लोगों की, उन चीजों को, उस कल्चर को आप अडॉप्टिव नहीं है, उनको आप लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हो। तो आप क्या करो, उसको इग्नोर करो। उनकी उन नेगेटिव बातों को उन लोगों के साथ मत डिस्कस करो कि उनके साथ आप बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दो, जी आपके अंदर ये चीज ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ये। देखिए, उनके कल्चर को सदियां बीत चुकी होती हैं, उनकी लैंग्वेज को सदियां बीत चुकी होती हैं, उनकी सकाफत, उनके कल्चर, उनका उठना बैठना, खाना पीना सदियों बीत चुकी होती हैं। और आप बैठ के उधर लेक्चर झाड़ना शुरू कर दें, नहीं जी आपका
खाने का, मिसाल के तौर पर खाने का टेस्ट जो है ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इसमें मिर्च ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें ये पुलाव ठीक नहीं बना हुआ, ये सालन ठीक नहीं, एतराज़। जब भी आप उस लोगों के कल्चर के अगेंस्ट बात करोगे, बज़ाहिरन तो आपके सामने बैठ के वो आपको अप्रिशिएट भी कर देंगे, लेकिन दिल में वो नफरत करेंगे आपसे। यार ये कैसा इंसान है जो रहता इधर है, हमारे साथ उठता बैठता है, फिर भी हमारी खामियां निकालता रहता है। तो अब कभी भी उन लोगों से रिस्पेक्ट की तवक्को मत रखें। देखिए, उन्हीं लोगों के अंदर, उन्हीं की कल्चर में बहुत सी चीजें जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, उनको आप उनके साथ डिस्कस करें और उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करें, और उनके साथ उनको करेज करें पॉजिटिव वे से कि आपके जो कल्चर में ये चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी है, इसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। ये आपने कैसे, उसकी हिस्ट्री उनसे पूछे। अच्छा, कहे कि ये कब, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब बनी, किसने बनाई, तो वो लोग, आपको अंदाजा होगा कि उन लोगों की एक इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके अंदर, और वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। ये नहीं यार, ये तो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह से आप वहां पे उन मौजूदा लोगों में अपनी एक स्पेस बना सकते हो, और उनको करेज कर सकते हो। और साथ साथ आप अपना जो आपका टारगेट है, याद रखें, आपका जो टारगेट है डिग्री, आपका जो टारगेट एजुकेशन, आपका जो टारगेट रिसर्च, उसको आप बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हो। कैसे अचीव करते हो? मिसाल के तौर पर अगर आप उनके एंटी बात करते रहोगे, तो आपके ज़हन में नेगेटिविटी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा, लोग आपको ज़ाहिर है आके रेजिस्ट करेंगे, आप उनके बारे में दूसरे लोगों को भी जाके ब्रीफ करते रहोगे, यार देखो मैंने ये कहा, वो लोग ठीक नहीं है, वो इस तरह से हैं। तो मेजॉरिटी टाइम आपके ब्रेन का जो फंक्शनल टाइम है, एक्टिव टाइम, उनमें से 1-2 घंटे आपके इस चीज़ पे लगेंगे डिफेंड करने में कि मैं ठीक था, मैंने तो सही कहा था, गलत तो थोड़ा ही कहा था। तो अगर आप ये बात करेंगे एक पॉजिटिव वे से, कि उनकी पॉजिटिविटी को आप डिस्कस करेंगे, उनकी अच्छाई को आप डिस्कस करेंगे, तो आपके ब्रेन वो नेगेटिव बात पे कंसंट्रेट करने के बजाय उन लोगों की भी फोर्स, उन लोगों की भी एनर्जी आपको मिलेगी, और इस तरह से आप उन लोगों में, उस इलाके में, उस यूनिवर्सिटी में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। खुदारा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें, अपने आप को नेगेटिव वहाँ पे न बनाया करें, बल्कि वहाँ पे लोगों के कल्चर की रिस्पेक्ट किया करें। इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।